ओम नमः शिवाय। आज हम एक ऐसी प्राचीन और रोमांचक कथा पर चर्चा करने वाले हैं, एक ऐसा ब्रह्मांडीय संकट जिसने लगभग पूरी सृष्टि को ही नष्ट कर दिया था। और हम बात करेंगे उस परम शक्ति की जिन्होंने इसे बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक शिव भक्त होने के नाते मुझे लगता है ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन और चेतना का मूल आधार है। तो चलिए, बिना किसी देरी के नीलकंठ महादेव की इस अमर कथा में गहराई से गोता लगाते हैं। अब इस टाइमलाइन को देखिए, तबाही की शुरुआत आखिर हुई कैसे? तो हुआ कुछ यूं था कि युगों पहले जब स्वर्ग की शक्तियां और देवराज इंद्र का तेज ढलने लगा था, तब अस्तित्व का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। धर्म पर एक भारी खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में भगवान विष्णु ने एक रास्ता दिखाया, क्षीर सागर का मंथन, जिससे अमृत मिल सके। खैर, अमृत पाने की इस हताशा में देवताओं को मजबूरन दानवों के साथ गठबंधन करना पड़ा। और फिर मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग के सहारे जब वो महामंथन शुरू हुआ ना, तो सच मानिए, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इस मंथन का विशाल रूप। समुद्र से एक एक करके ऐसी अद्भुत और दिव्य चीजें बाहर आने लगी जिनकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कामधेनु गाय जो हर इच्छा पूरी करती है, फिर निकला दिव्य अश्व, उच्चैःश्रवा, और बेहद शानदार ऐरावत हाथी। और सबसे बड़ी बात, समृद्धि की माता देवी लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। सब कुछ कितना सुनहरा और सकारात्मक लग रहा था, है ना? लेकिन ये शांति असल में एक बहुत बड़े तूफान के आने से पहले का सन्नाटा भर थी। और फिर अचानक से वो सारी दिव्य सुंदरता एक बेहद भयानक खतरे से बाधित हो गई। हलाहल विष का उदय। देखिए, ये कोई आम जहर नहीं था। ये एक ऐसा प्राणघातक विष था जिसकी आग पूरे आकाश को जला सकती थी, बड़ी से बड़ी नदियों को सुखा सकती थी, यहां तक कि इसकी एक छोटी सी बूंद में पूरे ब्रह्मांड को राख करने की ताकत थी। जरा सोचिए उस मंजर को। देवता और दानव दोनों ही बुरी तरह घबराकर पीछे हटने लगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब देवता और दानव दोनों ही डर के मारे इस महाविनाशक विष से दूर भाग रहे थे, तो इस हलाहल से ब्रह्मांड को बचाएगा कौन? ये एक अकेला सवाल उस वक्त के संपूर्ण आतंक और हताशा को पूरी तरह से दर्शाता है। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस विष को छू भी सके। ऐसे रूह कपा देने वाले संकट के समय में सबकी उम्मीद भरी नजरें बस एक ही दिशा में मुड़ गईं। और वो दिशा थी कैलाश पर्वत। एक तरफ जहां पूरा ब्रह्मांड जल रहा था, त्राही त्राही मची थी, वहीं दूसरी ओर माउंट कैलाश पर एक अद्भुत असीम शांति थी। भगवान शिव बर्फ के बीच अपने अटल और गहरे ध्यान में बैठे हुए थे। उनकी जटाओं से पवित्र गंगा बह रही थी और द्वार पर नंदी पहरा दे रहे थे। बाहर महाविनाश का शोर और भीतर महादेव की परम शांति। ये कंट्रास्ट अपने आप में कितना अद्भुत है ना? जब देवताओं ने वहां पहुंचकर मदद की गुहार लगाई, तब करुणा के सागर महादेव ने अपनी आंखें खोली। यहां पर इस कोट्स को देखिए, यदि मेरे कर्म से सृष्टि बचती है तो मैं तैयार हूं। ये शब्द महादेव के उस विशाल और तुरंत किए गए निर्णय को दर्शाते हैं। बिना एक भी पल गवाए, बिना अपने बारे में सोचे, उन्होंने तुरंत उस जहर को पीने की सहमति दे दी। ये उनकी उस परम निस्वार्थता को दिखाता है जहां उन्हें खुद के लिए कभी कुछ नहीं चाहिए था। बस दूसरों का दुख दूर करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। और फिर जो हुआ वो तो हम सब जानते ही हैं। जैसे ही भगवान शिव ने उस विनाशकारी हलाहल को अपने हाथों में लेके पिया, तो मानो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। वो जहर उनके कंठ में गया और उनका गला हमेशा के लिए नीला पड़ गया। उसी क्षण से उन्हें एक अमर नाम मिला, नीलकंठ, यानी नीले कंठ वाले। एक ही पल में उन्होंने पूरे अस्तित्व को अपने भीतर समेटकर इस संपूर्ण सृष्टि को पूर्ण विनाश से बचा लिया। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस स्लाइड पर गौर करते हैं। यह कितनी खूबसूरती से बताता है कि महादेव और माता पार्वती का बंधन कितना अटूट और शाश्वत है। एक तरफ महादेव का इतना बड़ा बलिदान और दूसरी तरफ माता पार्वती का तुरंत आगे आकर उनकी रक्षा करना। उन्होंने जल्दी से शिवजी का गला पकड़ लिया ताकि वो जहर उनके शरीर में नीचे न फैले। एक रूप से देखें तो ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि दिव्य शक्ति और प्रेम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव और शक्ति हमेशा साथ हैं। ये देखना सच में बहुत ही प्यारा लगता है कि किस तरह बची हुई पूरी सृष्टि ने खुशी के आंसुओं के साथ अपने इस पालनहार का जय जयकार किया। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें कई नामों से पुकारा, भोलेनाथ, महादेव, नीलकंठ और देवों के देव। और आप जानते हैं, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस रक्षक के प्रति हम सबकी एक सच्ची श्रद्धा और कृतज्ञता के प्रतीक हैं, जो बदले में कभी कुछ नहीं मांगता,
पर दूसरों की सारी तकलीफें अपने ऊपर ले लेता है। तो इस पूरी कथा का मूल सार या सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि सच्ची महानता हमेशा निस्वार्थ त्याग में ही छिपी होती है। और जब शक्ति का समावेश सच्चे प्रेम के साथ होता है ना, बिल्कुल शिव और पार्वती के मिलन की तरह, तो किसी भी बड़े से बड़े संकट को आसानी से टाला जा सकता है। एक शिव भक्त के रूप में इससे हमें ये बहुत बड़ी सीख मिलती है कि निस्वार्थ सेवा और साहस ही जीवन जीने का सबसे उत्तम और सच्चा मार्ग है। अब हम इस प्राचीन दिव्य कथा को अपनी आज की जिंदगी से कैसे जोड़ सकते हैं? इस स्लाइड के स्टेप्स को देखिए। आज के समय की इस तेज रफ्तार और तनाव को आप एक तरह का हलाहल विष ही मान लीजिए। इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान शिव जैसा अटूट धैर्य और निस्वार्थता अपनाना, और अपने दिलो दिमाग को शांत और एकाग्र रखने के लिए इन पवित्र मंत्रों का रोज सहारा लेना। ये टूल्स आज के चैलेंजेस के लिए बेहद कारगर हैं। और वो मंत्र क्या हैं? हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय। ये बेहद ही चमत्कारी और पवित्र शब्द हैं। जब हम पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से इनका जाप करते हैं ना, तो सच मानिए ये हमारी आत्मा को एक ऐसी गहरी शांति देते हैं जिसका कोई मोल नहीं। ये धीरे धीरे जीवन के सारे दुखों को खत्म कर देते हैं। मॉडर्न लाइफ के इस रोजमर्रा के हलाहल के बीच खुद को कैलाश जैसी शांति से जोड़े रखने का ये सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आप सभी के सामने एक बेहद ही गहरा और शक्तिशाली सवाल छोड़ना चाहता हूं। आज की इस आपाधापी और शोर शराबे से भरी दुनिया में हम नीलकंठ महादेव की उस अचल शांति और निस्वार्थ साहस को अपने भीतर कैसे उतार सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि शिव और पार्वती का ये शाश्वत प्रेम और ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए कोई प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को संवारने का एक दिव्य मार्ग है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।